के अनंत कोटि ब्रह्मांड भरे पड़े हैं, क्या नुकसान हो जाएगा आपको? तो रुक्मणी मेरी पक्ष लेती, सत्यभामा मेरी पक्ष लेती। तो बच्चा बिल्कुल ठीक कह रहा है, मैं तो 1 साल का बच्चा हूँ वो मेरा पक्ष लेती है। तो उन्होंने बहुत मुश्किल से बताया कि पानी को साध लो और अन्न को साध लो, बस भगवान मिल जाएगा तुमको। तो अन्न को कैसे, पानी को कैसे साध ले? पानी को जब भी पानी पियो तो हरे कृष्ण बोल दो, तो तनावत बन जाएगा, तनावत बन जाएगा। तो हमारे जो दुश्मन है अंदर, अनंत कोटि जन्मों से भरे पड़े हैं, हाँ, वो सब जल जाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये सब जल के भस्म हो जाएंगे। ये करो। पानी पीने में क्या जोर पड़ेगा? जब भी कुछ पियो हरे कृष्ण बोल। अच्छा, दूसरा, एक माता जो किचन रसोई बनाती है वो पूरे परिवार को तार सकती है। ये बोला उन्होंने, पूरे को तार सकती है। वो कैसे तारेगी? कि जब भी पहले सब्जी चीरेगी तो उस समय हरि नाम मत छोड़ो, हरि नाम करते रहो। तो वो हरि नाम उसमें घुसेगा, सब्जी में घुस जाएगा। उसके बाद में क्या कि आटा उसनेगी, हरि नाम मत छोड़ो, उसमें घुस जाएगा। फिर भगवान के लिए खीर भी बनाएगी, उसमें घुस जाएगा। जो भी किचन में जो बनेगा वो उसमें नाम मत छोड़ना, उसमें घुस जाएगा। फिर क्या करेगा? फिर तैयार हो गया, फिर हर घर में मंदिर तो होता ही है, फिर वहाँ ले जाके और थाली को रखेंगे, तुलसी डालेंगे और पानी रख देंगे, पर्दा कर देंगे। फिर ऐसा ध्यान करेंगे, मेरे गुरु जी पा रहे हैं, मेरे ठाकुर जी पा रहे हैं, 2-4 मिनट। फिर उठा के ले आएंगे, फिर किचन में ले आएंगे, फिर परिवार वालों को कहेंगे आओ प्रसाद तैयार है। ये शास्त्र की बात है, ऐसे नहीं कह रहा हूँ मैं, शास्त्र की बात है। देखो, जो चैतन्य महाप्रभु जी की दो ठीक नहीं, विष्णु प्रिया और लक्ष्मी प्रिया। फिर लक्ष्मी प्रिया तो पहले चलेगी, अब विष्णु प्रिया थी, तो वो नीलाचल चले गए, वो अकेली रह गई। तो क्या एक चावल पे हरि नाम करती थी। शास्त्रीय बात है, कोई मन से थोड़ी कह रहा हूँ मैं, वो शास्त्रीय बात है। तो वो एक चावल करके फिर उसकी खिचड़ी बना के खाती थी। वही बात ये है। तो सब थाली लगा देगी, हाँ, सबके सामने थाली लगा देगी, फिर एक सब परोस देगी। फिर खाने वाले क्या करेंगे? उसको ऐसे दंडोत करेंगे, 4 पानी लेके 4 बार परिक्रमा करेंगे, उनके महाप्रसाद की परिक्रमा होगी। फिर एक ग्रास में 8 बार हरि नाम करो, वो रस बनेगा। 8 बार करोगे ना तो आपका शरीर में भी रस ज़्यादा बढ़ेगा। अपन तो खाते हैं निकल जाते हैं, उससे रस नहीं बनता। तो कहते हैं कि हम तो 8 बार नहीं कर सकते, 4 बार करें, मगर 4 बार तो कर सकते हो, 8 बार नहीं कर सकते, हम तो जल्दी निकल जाते हैं। तो 4 बार तो करो। बोले हाँ 4 बार कर सकते हैं। अच्छा, तो 10-20-25 बार ग्रास तो खाओगे, तो नाम उसमें घुसेगा और जितने भी अपने अंदर दुर्गुण हैं वो नष्ट हो जाएंगे, हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे। तो ऐसा मेरे बाबा ने बताया। वो बहुत पीछे पड़ा जब, कि इससे सरल रास्ता कोई नहीं है, ऐसे कहो। तो
ये करते भी हैं, ये प्रैक्टिकल है, थ्योरिटिकल नहीं है, प्रैक्टिकल है ये।